हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के द्वारा 2008 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है ट्राइंगल्स ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल्ड है बी पर और डी मिड पॉइंट है बी सी का। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल है 4AD का स्क्वायर माइनस 3AB का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ मालूम है कि डी मिड पॉइंट है जैसे कि BC का, तो इसे मैं लिख लेता हूँ कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखिए D अगर मिड पॉइंट है BC का तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि BC जो है वो 2BD के इक्वल होगी, क्योंकि BD और CD यहाँ बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि BC जो है वो 2BD होगी, क्योंकि BD जो है अगर मैं इसका डबल करूं तो BC ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। अब मैं आ जाता हूं बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जो कि है ABC। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि नाउ इन ट्रायंगल ABC यहाँ पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा हाइट का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी कि BC का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए बाकी हम एज इट इज लिखते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ AB का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए BC जो है वो 2BD के इक्वल है, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2BD का स्क्वायर, यानी कि यहाँ होल स्क्वायर डालना होगा। अगले स्टेप में इसको और सॉल्व करते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4 और BD स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए BD स्क्वायर जो है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे। अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, देखिए यहाँ पर जिसमें कि यहाँ पर A है, ये B है और ये D है, और यहाँ पे राइट एंगल है B पे। अब आप देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम ABC में लगाई थी, अब मैं ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो अगर मुझे यहाँ पर BD निकालना हो तो BD निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, AD यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हाइट का स्क्वायर लेस करूँगा यानी कि AB का स्क्वायर लेस करूँगा। तो मैं यहाँ BD को रिप्लेस करूँगा AD का स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर अब मैं यहाँ इसको हाइपोटेनस मानूंगा, ये हाइट है मेरी और ये बेस है। तो इसीलिए अगर BD का स्क्वायर निकालना हो तो AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर करना होगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो देखिए इसी का यूज़ हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस 4। अब BD की जगह पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम 4 से मल्टीप्लाई दोनों को करा लेते हैं। तो यहाँ AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस 4AD का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम BD का स्क्वायर जो उसको लिख चुके हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ स्क्वायर अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे AD का स्क्वायर माइनस 4AB का स्क्वायर। देखिए हमें यहाँ देखना है कि कोई लाइक टर्म है क्या। तो देखिए AB का स्क्वायर और यहाँ माइनस 4AB का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस प्लस माइनस तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3 और निशान बड़ी संख्या का AB का स्क्वायर, और यहाँ पर 4AD का स्क्वायर अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। देखिए सम में हमें यही प्रूव करना था। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ प्रूव करना था AC का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर माइनस 3AB का स्क्वायर, और ये यहाँ पर हमारे पास आ चुका है AC का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर माइनस 3AB का स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।